देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि इतना बड़ा बकचोद इंसान नहीं देखा होगा। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं आपको मिलवाऊंगा एलन मस्क के मेले में बिछड़े हुए भाई से, जो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देंगे जो आपको अमीर, बहुत अमीर बना सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा। कहीं गलती से अगर आपने इसके बिजनेस आइडियाज को फॉलो कर लिया तो आप इतने पैसे कमा लेंगे कि शायद आप मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दें। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये महाबकचोद इंसान करता है ऐसी ऐसी बात कि आप भी हो जाएंगे मजबूर और देंगे इसे हर बात पे लात, हर बात पे लात। इस बंदे का मोटो ही कुछ ऐसा प्रतीत हुआ मुझे इसकी ज्ञानदायी रील्स को देखकर कि करो ऐसी बात कि मिले हर बात पे पिछवाड़े पर आघात। तो भैया बंद कर दो बिजनेस सिखाने के सारे स्कूल और कॉलेज, क्योंकि आ गया है मार्केट में ऐसा नया शिक्षक जो बना देगा आपको भिक्षक और कहेगा ये भी एक बिजनेस ही तो है। थमा के आपके हाथ में कटोरा, मारेगा डींगे, वाह क्या बिजनेस हो रहा, वाह क्या बिजनेस हो रहा। तो ये बंदा सबको सिखाएगा 60 सेकेंड से भी कम टाइम में बिजनेस की ABCD। क्या बात कर रहे हैं? आइए करते हैं चूतियापे की शुरुआत, इससे पहले कि पढ़ने लगे मुझे अभी लोगों की लात। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है। भाई आपके दोस्त को छीलनी है नारियल और आपको बेचनी है गोलागिरी। भाई नारियल छिलते ही आपको और आपके दोस्त को निकल जाना है अलग अलग जगह पे। जैसे आपको दोस्त को निकल जाना है बस स्टैंड पे और आपको रेलवे स्टेशन पे, और दोनों को देखते चिल्लाना है गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई। एक नारियल होलसेल के रेट पे 10 रुपए का आता है, आपको लेने हैं 100 नारियल, तो 100 नारियल आएंगे 1000 रुपए के, और एक नारियल में आपको 8 पीस करने हैं और एक पीस बेचना है 10 रुपए का। तो आपने एक नारियल 10 रुपए का लेके 80 रुपए का बेचा, तो इस हिसाब से आपने दिन के कमाए 8000 रुपए। माइनस करते थे 1000 रुपए की कॉस्ट, तो दिन का आपके पास बचा 7000 रुपए। इस हिसाब से महीने का बचा 2,10,000 रुपए। ये भाई आप दोनों ने मिलकर कमाए हैं। अगर इंडिविजुअली देखें तो 1,05,000 आपने, 1,05,000 आपके दोस्त ने। भाई इतना पैसा कमाने के बाद आपका दोस्त आपसे कभी उधार नहीं मांगेगा और आप जहां बोलोगे भाई घूमने जाएगा, क्योंकि पैसों की बारिश हो रही होगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आ गया समझ में क्या चिल्लाना है? ना, नेवर। चिल्लाना है गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई। पूरी ईमानदारी से चिल्लाना है, दिल खोल के चिल्लाना है। और आगे से कोई गोलागिरी वाला दिख जाए ना तो सर कह के बात करना, क्योंकि वो एक ऑफिसर रैंक के जितना गोलागिरी बेच के कमाता है, महीने का 1 लाख। कुछ भी जिस हिसाब से कैलकुलेट करके ये बंदा अंधे सपने दिखा रहा है, कहीं नौकरी चाकरी छोड़ के गोलागिरी बेचने मत निकल जाना। अगर इस बकचोद की बात में जरा भी सच्चाई होती तो आज देश की आधी आबादी सड़क किनारे गोलागिरी लेना भाई, गोलागिरी लेना भाई चिल्ला रही होती। जितने कॉन्फिडेंस से नंबर के हेरफेर में उलझा के ये इंसान आपको सपने दिखाने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है, हो ना हो ये कला इस इंसान ने देश के नेताओं से ही सीखी है। बात तो सही है। जो काम धंधा कुछ करें या ना करें, लेकिन पब्लिक को सपने जो है वो बहुत ही लुभावने दिखाते हैं। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये बिजनेस वो भी कर सकता है जो बच्चों से प्यार करता है। भाई आपको छेदने बच्चों के नाक और कान, और भाई आपको एक कान छेदने के 100 रुपए मिलेंगे, 2 कान छेदने के 200 रुपए, और भाई आपको नाक छेदने के 150 रुपए मिलेंगे। भाई इसके लिए आपको निकल जाना है ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे छोटे हो और अभी पैदा हुए हो, तो आपको वहाँ पे जाके बच्चों के नाक और कान छेदने हैं। भाई लड़कियों के आपको नाक जरूर छेदना है। भाई आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी घर में जाओ वहाँ पे जितने भी बच्चे हो उसके सबके नाक और कान छेद देने हैं। अगर भाई उनके माँ बाप मना करे तो आपको बोल देना मैडम अभी बच्चा छोटा है तो अभी कान छिदवा लो इसके, और अगर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा दर्द होगा तो इसलिए बाद में नहीं छिदवा पाएगा तो वो अभी छिदवा देंगे। और भाई आपको नाक और कान छिदवाने के पैसे पहले लेने दें। इससे क्या होगा, जब भी आप नाक और कान छिदवा दोगे तो उसके बाद आपको बोले मैडम इस खुशी में कुछ सगन तो दे दो, तो वो आपको खुश होकर 101 रुपए सगन दे देगी। वाह बेटा वाह, क्या गजब का स्टार्टअप आइडिया दिया है तूने, वाह। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। 21वीं सदी में आके ऐसे आइडियाज देगा तो लोग जूता उतार के मारेंगे। अबे किस युग में जी रहा है तू मेरे भाई? ऊपर से बीच बीच में टिप्स कैसे दे रहा है, जिस घर में जाए सारे बच्चों के नाक कान छेद दे। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। जबरदस्ती पकड़ के छेद देगा क्या? के माँ बाप मना करे तो आपको बोल देना मैडम अभी बच्चा छोटा है तो अभी कान छिदवा लो इसके, और अगर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा दर्द होएगा तो इसलिए बाद में नहीं छिदवा पाएगा तो वो अभी छिदवा लेंगे। बच्चा छोटा है तो नाक कान छिदवा लो, नहीं बाद में बहुत दर्द होगा जब बड़ा हो जाएगा। मतलब ऐसा बोलेंगे तो क्या कोई लड़कों के भी नाक कान छिदवा लेगा? और भाई आपको नाक और कान छिदवाने के पैसे पहले लेने दें। इससे क्या होगा, जब भी आप नाक और कान छिदवा दोगे तो उसके बाद आपको बोलना है मैडम इस खुशी में कुछ सगन तो दे दो, तो वो आपको खुश होकर 101 रुपए सगन दे देगी। और काम होने से पहले पैसा कौन देता है कि पैसा पहले ले लो ताकि बाद में सगुन मांग सको। और भाई की बकचोदी देखो, इसे
पूरा पता है कि 101 रुपया ही सगुन में मिलेगा। अबे 11 रुपया भी तो मिल सकता है। और आज के जमाने में ऐसे अहरे गहरे से नाक कान कौन छिदवाता है। जनता जागरूक हो गई है, उसे भी पता है कि इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। कौन से दादा परदादा के जमाने की बातें कर रहा है ये इंसान। मतलब कुछ भी उठा के बिजनेस दोस्तों, कोई भी अमाउंट मुंह खोल के हक दो, कुछ भी बक दो। हद है बहनचोद। इस बंदे ने भी कसम खा रखी है, मैं बार बार आऊंगा, लोगों को चूतिया बनाऊंगा। मैं ऑमलेट खाऊंगा। भाई ये बिजनेस वही कर सकता है जो रात को लेट तक सोता है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है रात को लोगों की चौकीदारी करने के लिए। भाई आपको एक घर से 10 रुपए तो मिलेंगे। आपको एक रात में 100 घर कवर करनी है तो आपने एक रात का कमाया 1000 रुपए। इस हिसाब से महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। भाई आपको याद रखना है, कोई भी रात को निकलने से पहले भूत की पिछले नहीं देखनी है, ना ही वीडियो कॉल पे गर्लफ्रेंड से बात करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप रात को निकलोगे तो आपको लगेगा वो पीछे चल रही है। भाई इस बिजनेस में ऐसा बहुत होगा कि आप जब लोगों से पैसा मांगने जाओगे तो वो मना कर देंगे कि हमने तो देखा ही नहीं है, क्योंकि वो सो रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उस घर पे जरूर जाना है जहाँ पे छोटा बच्चा हो। तो वहाँ पे 1 बजे जाके क्या करना है, आपको सीटी मार देनी है और डंडा मार देना है जोर से। इससे क्या होगा, वो बच्चा उठ जाएगा, वो मम्मी पापा को उठाएगा। वो मम्मी पापा उसके बोलेंगे भाई सो जा, चौकीदारी आया है। तो अगले दिन जब आप पड़ोसियों से पैसा मांगने जाओगे, यही मम्मी पापा उनको जाके बोलेंगे भाई ये इसने हमारे बच्चे की फाड़ रखी है, डेली रात भर उसको सोने नहीं देता, इसको पैसे दो और निकालो। वाह वाह वाह। इस बंदे के लिए जॉब करना, रेडी लगाना, मजदूरी करना, फेरी मारना, सब कुछ बिजनेस है। आपको लेना है एक लट और एक सीटी और निकल जाना है। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। कहाँ निकल जाना है, तेरी बुआ के बारात में? किस गली में निकल जाना है, किस मोहल्ले में निकल जाना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्या अंड बंड सिखा रहा है लोगों को। ऊपर से टिप्स के क्या कहने हैं। ऐसे ही किसी गली में निकल जाओ और रात के 1 बजे उस घर के सामने जरूर सीटी बजाइए जहाँ बच्चा हो। वाह, अबे तू पिटवाने वाले टिप्स दे रहा है चूतिए। पहली बात, अबे किस चौकीदार को रोज रुपए मिलते हैं। ऊपर से ऐसा ज्ञान दे रहा है कि जाओ बस निकल जाओ, कहीं भी चौकीदारी करने निकल जाओ ऐसे ही। अबे किस प्लानेट में ऐसा होता है। छोटी उम्र में कहीं सर के बल गिर उड़ गया था क्या भाई। भूत की वीडियो ना देखें, गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल ना करें। वाह माँ ज्ञानी वाह। कोई और बकचोदी हो तो वो भी बता दो। भाई इस बंदे को भी पता है कि ये छड़ी बकचोदी में लगा हुआ है, फिर भी किए जा रहा है। इंटरनेट खंगालती बेली भोली बाली जनता को मूर्ख बनाना बंद करो भाई, बंद करो। खुले में हगना बंद करो। भाई ये बिजनेस करने के बाद आपकी इसी महीने गाड़ी आ जाएगी, उसके लिए लगेगी आपको एक रोटी। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और 500 उपले बनाने। और एक उपला जो है वो 2 रुपए का बिकता है। तो इस हिसाब से आपने 500 उपले 2 रुपए के हिसाब से बेचे तो दिन का कमाया आपने 1000 रुपए और महीने का कमाया आपने 30,000 रुपए। अब ये जो 30,000 रुपए इकट्ठा हुआ है, आप इसको ले जाओ शोरूम में और इसकी डाउन पेमेंट कर दो, कोई भी गाड़ी निकलवा सकते हो इससे। अगर आपको 2 गाड़ियां चाहिए तो आपको रोटियां ज्यादा लगेगी, क्योंकि ज्यादा रोटियां खिलाओगे तो ज्यादा गोबर मिलेगा और ज्यादा उपले बेचोगे। भाई ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसी गाड़ियां लेते हैं, वो बताएंगे नहीं कि हमने गाड़ियां कैसे ली है। वाह वाह, अरे भोसड़ पप्पू वाह, क्या आइडिया है। मतलब क्या बिजनेस आइडिया है। एक रोटी से गाड़ी कैसे खरीद सकते हैं आप। इससे जबरदस्त आइडिया तो इस दुनिया में कोई और दे ही नहीं सकता था। अचानक से मेरा मन क्यों हो रहा है कि दीवार के पास जाऊं और दीवार पे अपना सर 3-4 बार मारूं तेज तेज, क्योंकि मैं इस महान आइडिया को सुन के इतना चकित हो गया हूं कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैं सर पर कुछ मारूं या कहीं पे जाके सर मारूं। आपको रोटी लेके भैंस को खिलानी है और बदले में लेना है उसका गोबर, और उस गोबर से बनाने हैं उपले। आप 1 किलो गोबर में 5 उपले बनाओगे तो आपको दिन का 100 किलो गोबर इकट्ठा। एक रोटी खिलाओगे बदले में 100 किलो की भैंस आपको 100 किलो गोबर दे देगी, क्योंकि भैंस के अंदर सिर्फ गोबर भरा हुआ है। बस ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ रोज 100 किलो गोबर इकट्ठा करना है और उसी गोबर के ढेर में इस इंसान को दफन कर देना है। क्योंकि इस इंसान के दिमाग में कितना गोबर भरा पड़ा है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हैं। एक रोटी की कीमत तुम क्या जानो भैया इंटरनेट वालों। एक रोटी खिला के तुम 100 किलो गोबर इकट्ठा कर सकते हो। वाह। हाँ, अगर और ज्यादा गोबर चाहिए तो और ज्यादा रोटियां लगेंगी। और भाई ने जाते जाते सीक्रेट की बात भी कर दी है। मतलब बड़े बड़े लोग ऐसे ही गोबर इकट्ठा करके गाड़ियां खरीदते हैं। वो आपको बताएंगे नहीं, वो तो ये महान परोपकारी इंसान है जो हम क्षुद्र लोगों को उनका सीक्रेट बता रहा है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मतलब गोबर के बदले गाड़ी और एक रोटी के बदले गोबर। एक रोटी खिलाओगे भैंस फटाक से गोबर दे देगी। मतलब इससे आसान बिजनेस आइडिया हो सकता है क्या। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास
कितने शानदार विचार रखते हैं जी। बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, जो लोग गाय या भैंस पाल के रखते हैं उनके घरों के सामने कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं गाड़ियों की, क्योंकि उनके पास बहुत सारा गोबर होता है और गोबर से गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। एक इंसान था शेख चिल्ली, वो भी ऐसे ही सपने देखता था। कहीं इस महाज्ञानी की बात सुन के आपके भी मन में तो ऐसे ख्याल नहीं आ रहे? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? भाई आपको ये बिजनेस अपने दोस्त के लिए करना है, वो कभी नहीं बोलेगा कि उसको इस चीज की जरूरत है। भाई उसको चाहिए शिलाजीत। भाई मैंने आज ही पता करा है, मार्केट में शिलाजीत का जो रेट चल रहा है 1 लाख रुपए किलो चल रहा है। भाई आपको एक महीने में 10 किलो शिलाजीत इकट्ठी करनी है तो आपने महीने के कमाए 10 लाख रुपए। और भाई शिलाजीत जो है वो पहाड़ों पे मिलती है, जैसे हिमालय के पहाड़ पे 3000 फीट ऊंची। भाई शिलाजीत लाने के लिए आपको लगेगा एक फावड़ा और एक रस्सी और चढ़ जाना है पहाड़ों पे शिलाजीत इकट्ठी करने। भाई आपने याद रखना है, अपने दोस्त को सबसे शुद्ध शिलाजीत खिलानी है। अपने दोस्त को ऐसी शिलाजीत दो ताकि वो आपसे 10 बार आके मांगे। देखो देखो लोगों के सामने कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है। हर इंसान को शिलाजीत की जरूरत है, इसके दोस्त को भी पता है कि इसको भी शिलाजीत की जरूरत है। एक रस्सी, एक फावड़ा और महीने की 10 लाख की कमाई। अब बताओ एंचोद, इससे आसान रहा आपको कोई दिखा सकता था? क्या करना है कि बस पहाड़ों पर 3000 फीट की हाइट तक ही तो चढ़ना है। चलो अगर हाइट से डर लगता है तो मेरे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं। तो भाई इतने घटिया आइडियाज लाता कहां से है? कल को कहेगा दोस्तों आपको सिर्फ एक भरोसेमंद दोस्त के साथ ओयो होटल्स के बाहर से फ्रेशली यूज्ड कंडोम्स धोना है और उसको रिप्लेस करके उसी होटल के विजिटर्स को बेच देना है। और अगर दोस्त भरोसेमंद है तो अपना पिछवाड़ा भी दे सकता है। अंदर घुस, घुस गया। अभी तो बाहर ही है, इसका घुस गया। और आप लोग बहुत जल्दी एक यूनिकॉर्न बन सकते हैं। फिर आईपीओ ले आओ वेंचर। हर शनिवार को काले कपड़े पहन के एक दूध की बाल्टी और धूप सुलगा के घर घर जाकर सरसों का तेल भी इकट्ठा कर सकते हैं। इसको आप एक साइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं। महीने का 3-4 हजार तो कहीं नहीं गया, आप कमा लेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि सरसों का तेल जो है कितना महंगा है। नदी, तालाब, समंदर सब में होती है मछलियां। मछली बिकती है बाजार में 200 से 400 रुपए किलो। आपको चाहिए बस एक मछली पकड़ने का जाल और आपको रोज 10 किलो मछली पकड़नी है। रोज की कमाई हो गई 2000, महीने की कमाई हो गई 60,000। पानी से डर लगता है? कोई बात नहीं। हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन। आपको बस चाहिए खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर, फटाफट भरो, फटाफट बेचो, महीने की कमाई करोड़ों में। और बिजनेस आइडिया चाहिए आपको? बस पेड़ पर चढ़ना आना चाहिए, क्योंकि पेड़ पर पक्षी घोंसले बनाते हैं और उनमें देते हैं अंडे। समझ गए कि आगे भी बताऊं? तू समझा? भाई आपको ये बिजनेस उसी दोस्त के साथ करना है जिसपे आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हो। भाई आपको बजाना है ढोल और आपके दोस्त को लूटने हैं पैसे। भाई आपको एक शादी में ढोल बजाने के 2100 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, ये बुकिंग अमाउंट है। इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत है। लोग जो भी पैसा उड़ाए आपको सारे लूट लेने। और भाई जब भी लोग पैसा उड़ाना बंद कर दे तो आपको क्या करना है? आपको हाथ लेके ऐसे ऐसे कर देना है, तो वो लोग समझ जाएंगे जब तक हम इसको पैसा नहीं देंगे तब तक ये ढोल नहीं बजाएगा, तो लोग पैसा देंगे। भाई जब भी कोई लड़का नाचने आए आपको उसको बोलना है कि अनिल कपूर है, और जब भी कोई लड़की नाचने आए तो उसको बोलना है आपको माधुरी दीक्षित या हेमा मालिनी नाचने आई है। तो इससे क्या होगा? वो जाते जाते आपको 100 रुपए का नोट देके ही जाएगी, तो इसमें आपकी सेल बढ़ जाएगी। इस बंदे के पास ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपने शायद ही कहीं सुने या देखे होंगे। जैसे कि शादी में ढोल बजाइए, 2100 रुपए बुकिंग अमाउंट है। अपने एक दोस्त को भी साथ में लेके जाइए जो पैसे लूटे, वो आपके ऊपर की कमाई हो जाएगी। यहाँ ये बंदा ये जरूर बताना भूल गया, पकड़े गए तो पिछवाड़े की जो सुताई होगी उसका इलाज करने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। मतलब इस बंदे की जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशन नहीं है बल्कि एजम्पशंस हैं। पार्ट टाइम जॉब में भाई साहब क्या बता रहे हैं? बाल्टी और कपड़ा लेके निकल जाओ और लोगों की गाड़ियां साफ करो, हर गाड़ी से 20 रुपए मिलेंगे। अबे यही क्यों नहीं बोल देता साहब कि एक कटोरा ले लो और सिग्नल पे भीख मांगने निकल जाओ, दिन के 200-400 कमाई लोगे। मजदूरी करने को भी बिजनेस बता रहा है। दिमाग से खाली आदमी है भैया। सीमेंट के कट्टे चढ़ाने निकल जाओ और तीसरी मंजिल पर चढ़ाओ, एक कट्टा चढ़ाने के 200 रुपए लो। अब एक कौन देगा 400 रुपए की बोरी चढ़ाने के 200 रुपए? और ये काम करने के लिए तो पहले ही मजदूर मंडी में भीड़ लगी रहती है। कभी गया है तू मजदूर मंडी? चमन चूतिया के बिजनेस आइडिया सुन के दादी जी जो है वो कुछ कहना चाहती है। ये बहन चो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोत के बच्चे।
बिजनेस आइडियाज में रेडी लगाना भी बता रहे हैं महाशय, कचौरी बेचो, गोलगप्पे बेचो। हर वीडियो में इस बंदे की रेडी का किराया जो है बदलता जा रहा है, कहीं 20 रुपए बता रहा है, कहीं 200 रुपए बता रहा है। ऊपर से किसी भी कैलकुलेशन में कच्चे माल की कीमत जो है ये बंदा जोड़ता ही नहीं है। ऊपर से बिक्री इतनी बताता है जो पूरे हफ्ते की भी ना हो शायद। अबे करना क्या चाहता है तू, क्यों पागल बना रहा है? ऊपर से इसके सारे आइडियाज जो हैं वो पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जिसने अपने बाप के लाखों लगा दिए अपनी पढ़ाई में, वो ऐसे ही स्टार्टअप करेगा। इस पूरी बकचोदी का सार जो निकल के आता है वो यही है कि इस बंदे के पास गलती से एक मोबाइल आ गया और सस्ते डेटा की बदौलत कूद पड़ा मैदान में। मतलब बेरोजगारी लोगों से क्या क्या ना करा है, क्या ही गालियां दूं मैं इसे। हाँ, आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, जी भर के दीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अंत में यही कहना चाहूंगा, चाहे खीरा बेचिए, चाहे ढोल बजाइए, लेकिन इस दिमाग से पैदल इंसान की बातों में ना आइए। फिर मिलूंगा आपसे किसी और महान बकचोद की बात करने, तब तक के लिए नमस्कार।